चलो हेडिंग डालो, वेज ऑफ मेकिंग एन ऑफर। हाँ हाँ, एलिमेंट हो गया है। हाँ हाँ, इसके बाद अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड ऑफर, उसमें हम बाकी सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। क्या हो गया? हर्षिता आवाज आ रही है? मैसेज करना। क्या हुआ? ऑनलाइन क्लास में अटेंडेंस जो जिस दिन से आना स्टार्ट किया है उस दिन से लग रहा है। तुम पहले से आ रहे हो तो फिर तुम्हारा पहले से लग रहा है, वो बाद से आया उसका तब से लग रहा है। तो परसेंटेज निकलेगा ना, कितने में कितना, तो जितना दिन आया उसमें 1-2 दिन एब्सेंट होगा। तुम जो पहले से आ रहे हो उसमें तुम ज्यादा दिन एब्सेंट हुए, समझ रहे हो ना? हाँ, न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, तो परसेंटेज कम आएगा ना गधा। हाँ चलो, हम लोग को मैथ पढ़ाना पड़ेगा। देखो, वेज ऑफ मेकिंग एन ऑफर, वेज ऑफ मेकिंग एन ऑफर, या फिर सिंपली इसको हम कह रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर। जिज्ञासा आवाज आ रही है? मैसेज करना। हाँ, तुम क्लास क्या ज्वाइन किया? नहीं ठीक है, अभी ऑनलाइन स्टूडेंट है, सब ज्वाइन कर ले रहे हैं टाइम से। जब कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो तुम लोग को हम बताएंगे क्लास ज्वाइन कर लेना। हाँ, इसमें कौन सा व्यू चल रहा है, कुछ भी। चलो पहला इसमें लिखो, वेज ऑफ मेकिंग एन ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर में एक्सप्रेस ऑफर। ठीक उसी तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट के केस में डिस्कस किया था ना, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, फॉर्मेशन के बेसिस पर हम डिस्कस किया था, या फिर एक और हमने डिस्कस किया था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन बेसिकली किस तरीके से हो रहा है, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हम जो ऑफर है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपका ऑफर किस तरीके से दिया जा रहा है, उसका तरीका क्या है, ठीक है, कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जा रहा है। तो इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग जो है, ठीक है, ऑफर जो भी है, जो आपका पर्सन अपनी बात कह रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, अपना मैसेज दूसरे को दे रहा है, वो किस तरीके से दे रहा है, अपना ऑफर किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, उसका तरीका क्या है, वो बोल के कर रहा है, स्पोकन वर्ड्स में है, या फिर लिख के कह रहा है यानी रिटन वर्ड्स में है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन है या फिर सर्कमस्टेंसेस है जिससे यह एक्सप्रेस हो रहा है, जाहिर हो रहा है कि हाँ, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है, यानी पहला पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर दे रहा है। ये कैसे होगा? तो पहले वाले पार्ट में हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेस ऑफर। तो एक्सप्रेस ऑफर में हम क्या कहेंगे कि कोई भी ऑफर जब क्या हो, एक्सप्रेस किया जाए बाय ओरल वर्ड्स या फिर रिटन वर्ड्स, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ऑफर है एक्सप्रेस ऑफर है, ठीक है। तो ऑफर मेड बाय वर्ड्स, ऑफर मेड बाय वर्ड्स, तो वर्ड्स ओरल वर्ड भी हो सकते हैं या फिर रिटन भी हो सकते हैं। तो जो आपका कम्युनिकेशन है, जो आपका मैसेज है, वो ओरल वे में या फिर रिटन वे में दिया जा रहा है, तो ऐसे ऑफर को हम एक्सप्रेस ऑफर कहेंगे, क्योंकि आप वर्ड्स के माध्यम से एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेस ऑफर का मीनिंग। जैसे आपने कहा कि मैं अपनी बाइक
किसी दूसरे व्यक्ति को 1 लाख में बेच रहा हूं, तो अपने विलिंगनेस सामने वाले व्यक्ति के लिए जाहिर किया। तो अब ये क्या है? एक्सप्रेस ऑफर। ऑफर क्या हो गया? एक्सप्रेस ऑफर हो गया। यही चीज अगर आपने लिखित में दे दिया तो भी वो एक्सप्रेस ऑफर में आएगा। तो चाहे लिख के अपना ऑफर एक्सप्रेस करें या फिर बोल के करें, दोनों ही तरीके से आप जो अपना एक्सप्रेशन देंगे, जो अपना मैसेज है सिग्निफाई करेंगे दूसरे पार्टीज को, तो ये आपका एक्सप्रेस ऑफर के नाम से जाना जाएगा। तो कुल मिलाकर हम एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रहे हैं। चाहे आपका न्यूज़पेपर के माध्यम से, कोई एडवर्टीजमेंट के माध्यम से अपना जो ऑफर है वो पब्लिश कर रहे हैं, या फिर टेलीफोन के माध्यम से किसी को कॉल करके मैसेज दे रहे हैं या फिर इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? एक्सप्रेस ऑफर के अंदर ही आएंगी। ठीक है। तो किसी ने अगर एडवर्टीजमेंट में या फिर न्यूज़पेपर में कुछ प्रिंट करा के मैसेज दे दिया कि चलो हमारा एक प्रॉपर्टी है, हम उसको सेल करने वाले हैं, ठीक है, तो वो आपका एक्सप्रेस ऑफर में आएगा। इसके अलावा अगर एडवर्टीजमेंट का टेलीफोन पर भी अगर बात कर लिया तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। तो प्रपोजल जब वर्ड्स में एक्सप्रेस किए जाएंगे तो उस प्रॉमिस को हम कंसिडर करेंगे एक्सप्रेस ऑफर। आगे समझ में? बस इतना ही है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे टाइप में, तो उसमें भी हमने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है काफी सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। चलो अब दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ, इम्प्लाइड ऑफर। ये समझ में आ गया ना? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? नहीं आया? जब लड़का है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ये वर्ड्स लिख तो दिया, जब ऑफर वर्ड्स के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाएगा तो एक्सप्रेस ऑफर हो जाएगा। चलो इम्प्लाइड ऑफर लिखो। बदमाशी कर रहा है। अब इस केस में क्या होगा? इम्प्लाइड ऑफर, वहां पे वर्ड्स था, यहाँ पे क्या आएगा? अदर देन वर्ड्स, यानी स्पोकन या फिर रिटन वर्ड्स के माध्यम से ये ऑफर एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑफर होगा वो कोई एक्ट के बेसिस पे हो सकता है या फिर कोई सरकमस्टांसेज के बेसिस पे हो सकता है। सरकमस्टांसेज हो सकता है या फिर कोई सिचुएशन हो सकता है या फिर बिहेवियर हो सकता है या फिर कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, अब कोई भी तरीका, बस उसमें अदर देन वर्ड्स होने चाहिए। मतलब अदर देन वर्ड मतलब कहीं कहीं आपने उसको बताया नहीं, बोला नहीं, कहीं पे लिख के नहीं अपना मैसेज दिया, तो ऐसे सिचुएशन में जो ऑफर दिया जा रहा है वो एक्सप्रेस नहीं है बल्कि इम्प्लाइड है। वो सिचुएशन से, सरकमस्टांसेस से प्रतीत हो रहा है कि हाँ सामने वाला व्यक्ति ऑफर कर रहा है। अब इसमें हम कई सारे एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो सिंपली इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ऑफर विच इज नॉट मेड बाय स्पोकन और रिटन वर्ड्स, बल्कि हम इन्फर कर रहे हैं सिचुएशन से, उसको ऐसा हम मान रहे हैं या फिर प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे एक ऑफर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि इन्फर फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन और सर्कमस्टांसेज ऑफ अ पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो किसी भी केस के लिए हम क्या कह रहे हैं? सिचुएशन को देख रहे हैं, सर्कमस्टांसेज देख रहे हैं, या फिर उस व्यक्ति का जो कंडक्ट है या फिर बिहेवियर है, उस बिहेवियर के माध्यम से हम उसको क्या कर रहे हैं? रियलाइज कर रहे हैं कि ये ऑफर है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं पहला। ठीक है, इसी के अंदर हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे रोडवेज की बसें हैं, ठीक है, या फिर दिल्ली में आपकी डीटीसी, दिल्ली की बसेज हैं। ठीक है, डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, या फिर हमारे यहाँ जो रोडवेज की बसें चलती हैं, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितने भी हैं, इनका जो ऑफर है
वो एक्सप्रेस नहीं है, बल्कि क्या है, इम्प्लाइड ऑफर में आता है कि अगर कहीं पे बस किसी भी डेस्टिनेशन के लिए स्टैंड पे खड़ी है तो क्या है कि वो इम्प्लाइडली ऑफर कर रही है कि अगर आपको उस डेस्टिनेशन पे जाना है तो आप उसमें आके बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे बस का खड़ा होना, वहाँ पे रोडवे है या फिर जो भी बस स्टैंड है, तो क्या है, एक तरीके से वो ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको इस डेस्टिनेशन पे ले जाएंगे। और जैसे ही आप उसमें बैठते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जितने भी, तो अलग अलग लोकेशन पे या फिर अलग अलग रूट के लिए ये जब बसेस चलती हैं तो इम्प्लाइड ऑफर है उनके साइड से कि जो भी प्रोस्पेक्टिव पैसेंजर्स हैं उनको स्पेसिफाइड लोकेशन पे ड्रॉप किया जाएगा, जो भी उसका फेयर होगा। तो इसका मतलब है कि उस स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए उस स्पेसिफिक फेयर के साथ वो ऑफर कर रहे हैं कि आप यहाँ पे बैठ सकते हैं बस में और आपको हम वहाँ पे छोड़ देंगे, वो जो भी आपको फेयर है आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो ये जो तरीका है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, वो इम्प्लाइड ऑफर के अंतर्गत आ रहा है। अच्छा, मान लो अगर वो ऐसे बोल रहा है कि हाँ लखनऊ 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 बोलते हैं ना, या फिर बेलसरा रोड, ऐसे अगर चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं तो फिर एक्सप्रेस में भी आ जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो बोल के आपको इनवाइट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट में जनरली हम क्या कंसीडर करेंगे उसको, इम्प्लाइड ऑफर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिख लो। कुली, कुली जानते हो तुम लोग? हाँ, स्टेशन पे रहते हैं। क्या काम होता है इनका? हाँ ठीक है, जो पैसेंजर हैं उनका लगेज प्लेटफॉर्म से उठा के क्या करना है, टैक्सी स्टैंड तक लेके जाना होता है। हाँ, तो वहां पे क्या है, अगर वो नहीं भी बोलेगा और जैसे ही आप ट्रेन से उतरे और कुली आपका लगेज उठा के टैक्सी स्टैंड की तरफ लेके जाने लगा और आपने मना नहीं किया, तो यानी वो ऑफर किया और आपने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपको नहीं ले जाना था उसके साथ तो क्या करना था, मना करना था। तो कुली का तो काम ही है कि लगेज उठाएगा और लेके चल देगा, है ना। तो आपको पहले मना करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो काम है वो वही है। तो अब यहाँ पे ध्यान से ये स्टेटमेंट सुन लेना और फिर मैं बात करता हूँ कि अ पर्सन इंगेज इन एन ऑक्यूपेशन, ठीक है, किसी भी एक ऑक्यूपेशन में वो इन्वॉल्व है, एंड डज सम सर्विस फॉर अनदर पर्सन, कुछ ऐसा एक्टिविटी दूसरे व्यक्ति के लिए करता है, क्योंकि उसका वो बिजनेस ही है या फिर प्रोफेशन ही है, उसका वो एक्टिविटी ही है। तो हम कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑक्यूपेशन में क्या है, इंगेज है या फिर उस काम में है जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ऐसा सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके लिए दूसरे वाले व्यक्ति ने उसको बोला नहीं, और जब वो एक्ट कर रहा है तो उसको वो मना भी नहीं किया, तो वो ऑफर क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, वो ही हो गया, आ बैल मुझे मार। ठीक है, उसको बोलना चाहिए था, अगर नहीं ले जाना तो उसको मना करना चाहिए था। ठीक है, तो कहेगा कि ठीक है, टैक्सी स्टैंड में लेके चला आया, कहेगा कि हम क्यों पैसा दें, हमने कहा था कि तुम टैक्सी स्टैंड पे मेरा लगेज लेके आओ। तो कहेगा तो तुम मना भी तो नहीं किए, मना करते तो हम नहीं ले आते। कहेगा नहीं नहीं, ये तो अब मार वाली कहानी हो गई, हाँ मैंने कहा ही नहीं, तुम लेके चल दिए। नहीं, तो अब यहाँ पे जो कुली है उसका प्रोफेशन ही है या फिर उसका ये जॉब ही है, ये वर्क ही है। तो एक बार फिर से स्टेटमेंट सुनो कि अ पर्सन इंगेज इन एन ऑक्यूपेशन डज सम सर्विस टू अनदर पर्सन फॉर विच क्या है, द लॉटर हैज नॉट आस्क्ड, लॉटर का मतलब बाद वाला, तो जिस व्यक्ति के लिए उसने एक्टिविटी किया और दूसरे वाले व्यक्ति ने क्या किया, मना नहीं किया, हम कंसिडर करेंगे कि ये आपका इम्प्लाइड ऑफर ऑफ सर्विस है। ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, सेकंड पार्टी को मना करना चाहिए था अगर वो सर्विस नहीं चाहिए था उसको। तो इम्प्लाइड ऑफर कंसिडर करेंगे। ठीक है,
इम्प्लाइड ऑफर ऑफ सर्विस फॉर सम पेमेंट, उसको पेमेंट अब क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो आगे बात समझ में, हाँ क्या क्या, हाँ हाँ ये सारी चीजें वैसे ही है। रेस्टोरेंट में अभी आप जाके बैठ गए, तो अब रेस्टोरेंट वाले का काम क्या है, जब आए हो तो तुरंत वो आपसे ऑर्डर लेगा और फिर ले आके दे देगा। अब ये थोड़ी है कि वो बैठ के हाँ रिटर्न एग्रीमेंट बनाएगा, चलो ठीक है पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे बताओ, हाँ क्या खाओगे लिख के दो, ऐसा तो नहीं करेगा ना। सारा चीज रिटर्न क्या पता खा के भाग जाए, तो पहले से लिखवा लेते हैं, फिर स्टैंपिंग करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन भी करा लेते हैं, भाग के जाएगा कहाँ। हाँ ये भी लिखवा देते हैं कि पैसा नहीं दोगे तो फिर किचन में ले जाके तुम्हें बर्तन धुलाएंगे, ये भी लिखवा लेते हैं, ठीक है, तब इसको खाना खिलाएंगे। तो फिर तो रेस्टोरेंट चल गया। चलो तो रेस्टोरेंट का भी एग्जाम्पल ध्यान रखना, वो इम्प्लाइड ऑफर में ही आता है। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जो बिडिंग होती है, बिड, जैसे कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई एसेट्स है, बिडिंग का मतलब जो नीलामी होती है। तो नीलामी कैसे होती है, बोली लगती है। तो अब यहाँ पे जो नीलामी लगती है, जो बोली लगती है, वो भी इम्प्लाइड ऑफर के अंतर्गत ही आ रहा है, इसलिए क्योंकि जब आप बोली लगाते हैं तो आपका इंटेंशन होता है कि क्या है, कि मैं एसेट व प्रॉपर्टी जो नीलाम हो रही है मैं उसको बाई करने का इंटेंशन रखता हूँ। तो अब यहाँ पे जनरल क्या होता है कि जब बिडिंग होती है तो हैमर, ठीक है ना, पटकते हैं, तो हैमर के साथ आपकी बिडिंग कंप्लीट होती है, या फिर आपसे ऊंचा कोई बोली लगाने वाला नहीं होता है। तो बोलते हैं ना 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, अब 3 बार करने के बाद कोई आपसे ऊपर की बिडिंग नहीं लगाया, तो अब इसका मतलब क्या है, ये इम्प्लाइड ऑफर है कि ये आप ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली खरीदने बेचने की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बिडिंग की जो प्रोसेस है, वो बिडिंग की प्रोसेस आपका ये इम्प्लाइड वे में ऑफर कर रही है, ठीक है। तो ये आपका बिडिंग जो एक्शन का है ये इम्प्लाइड ऑफर में है, और जो एक्सेप्टेंस है वो कब कंप्लीट हो जाता है, जब आपका हैमर कॉल होता है, गिरता है, या फिर जो कॉल होता है थर्ड टाइम, जो ऑक्शनियर है बोलता है ना कि हाँ 1,01,000, 2, 3, जैसे 3 पे खत्म होता है, अगर उसके बाद ठीक है कोई बोली नहीं लगाता है तो वहीं पे क्या है, आपका ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमने ले ही लिया है, पब्लिक टेलीफोन, ठीक है, हालांकि अब तो पब्लिक टेलीफोन कम देखने को मिलता है। पब्लिक टेलीफोन या फिर जो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन होती है, जिसमें कुरकुरे या फिर चिप्स निकालते हो ना, या फिर कोल्ड ड्रिंक, वेंडिंग मशीन हो गई। दिल्ली में आपका जो मेट्रो का टोकन है वो भी वेंडिंग मशीन से मिल जाता है, या फिर रिचार्ज भी वेंडिंग मशीन से हो जाता है मेट्रो कार्ड का, तो वेंडिंग मशीन हो गई। या फिर जो वेट मेजर करने वाली मशीन है, ठीक है, वेइंग मशीन। तो ये वेइंग मशीन, अब ये सारे एग्जांपल क्या हैं, तो पब्लिक टेलीफोन, ये सारी चीजें ऑफर, लेकिन कौन सा ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर दे रही है कि जब आप इसमें क्वाइन इंसर्ट करेंगे या फिर मनी इंसर्ट करेंगे, तो मनी इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे ये किसी भी पब्लिक प्लेस पे अगर रखे हुए हैं तो ये इम्प्लाइड ऑफर है, यहाँ पे कोई रिटन में या फिर ओरल वर्ड्स में चिखने चिढ़ाने वाला या फिर बोलने वाला बताने वाला नहीं है, रखा हुआ है, यानी इम्प्लाइड ऑफर है कि आप इसमें से क्या कर सकते हैं, इन सर्विसेज का यूज कर सकते हैं, क्वाइन या फिर पेमेंट करके आप चीज़ें ले सकते हैं। तो इम्प्लाइड ऑफर क्या है कि जो भी रिस्पेक्टिव ऑनर है, चाहे पब्लिक टेलीफोन का हो या फिर वेंडिंग मशीन का हो या फिर वेइंग मशीन का है, तो वो जो पर्सन जिसने इंस्टॉल किया है या फिर जिस भी ऑनर का है
वो ऑनर क्या कर रहा है, वो तो वहाँ है नहीं, लेकिन उसने ये मशीन रख दिया है, तो क्या है, इम्प्लाइड ऑफर कर रहा है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी पेमेंट है करके आप जो भी चीज़ इसमें है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट बेसिस पे, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर जो भी कॉइन अगर स्लॉट में डालता है टेलीफोन मशीन में, इसका मतलब क्या है कि वो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखा जाना क्या है, इंडिकेट कर रहा है, इम्प्लाइड ऑफर। आगे बात समझ में? चलो तीसरा, स्पेसिफिक ऑफर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा ऑफर है जो जिस व्यक्ति को दिया जाएगा वही एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये वो ऑफर है जिस पर्सन को दिया जाएगा वही एक्सेप्ट किया जाए, वही एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा किसी और के द्वारा ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ऑफर को हम स्पेसिफिक ऑफर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन, ठीक है, टू होम इट इज मेड। जो हम कहें कि मैं अपना प्रॉपर्टी मोहन को सेल करूंगा, ठीक है, या फिर मैं मोहन से ही डायरेक्टली बातचीत कर रहा हूँ कि मैं अपनी प्रॉपर्टी है, बाइक है, व्हीकल है, जो भी चीज़ आप सेल करना चाह रहे हैं, तो मैं अगर कहता हूँ कि मैं तुमको ही बेचूंगा और वो जाके किसी और को बता दे कि ये अपना घर बेचने वाले हैं और वो आके कहे कि मुझे बेच दीजिए, तो ये ऑफर आपने किसको दिया, मोहन को, तो मोहन ही एक्सेप्ट करेगा। मेरा इंटेंशन अगर उसको परचेज करने मतलब सेल करने का होगा उस तीसरे व्यक्ति को, तो मैं उसको फिर बोलूंगा, वो एक्सेप्ट करेगा, तब जाके ये स्पेसिफिक ऑफर कंसीडर किया जाएगा। तो स्पेसिफिक ऑफर में जिस व्यक्ति को ये ऑफर दिया जा रहा है वही एक्सेप्ट है, उसके अलावा कोई दूसरा तीसरा चौथा इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि हमको ये पता चला था हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमने तुमको ऑफर दिया ही नहीं, कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ऑफर किसी भी डेफिनिट पर्सन को दिया जा रहा है, ठीक है, किसी भी एक डेफिनिट पर्सन को दिया जा रहा है, मतलब पर्सन को आपने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये कौन व्यक्ति होगा, डेफिनिट पर्सन या फिर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, पर्टिकुलर लिख देते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर गवर्नमेंट की बात करें, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि ये एक स्पेसिफिक ऑफर है, क्योंकि हमने किसी भी एक डेफिनेट पर्सन को ये ऑफर दिया, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया या फिर गवर्नमेंट को दिया, हमने और किसी तीसरे चौथे व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं। यानी ये ऑफर जिनको दिया जा रहा है वही एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई और एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे ऑफर को स्पेसिफिक ऑफर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द रिस्पेक्टिव पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया कि अगर हमने प्रॉपर्टी की बात करी थी, मोहन को बेच रहे थे, तो मोहन एक्सेप्ट करेगा, सोहन नहीं आएगा इसमें। चलो चौथा देख लो, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर जिज्ञासा हर्षिता समझ में आ रहा है, मैसेज करो। हाँ, जनरल ऑफर की हम बात कर रहे हैं। जनरल ऑफर क्या होता है, जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन नहीं बल्कि अब पब्लिक एट ए लार्ज, ठीक है, या फिर पब्लिक इन जनरल, पब्लिक इन जनरल को ऑफर कर रहे हैं, या फिर हम कहते हैं कि वर्ल्ड एट लार्ज, वर्ल्ड
एट लार्ज। यानी अब ये जो ऑफर है किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, ये ऑफर किसी के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, कोई भी हो सकता है, ये जनरल ऑफर है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने बहुत प्यारा सा एक कुत्ता पाल रखा है, डॉग, और खो गया, और कहे कि ठीक है जो ढूंढ के लाएगा उसको हम 1000 रुपये का इनाम देंगे, तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ये जनरल ऑफर है। हमने किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं बोला कि जाओ ढूंढ के ले आओ तो हम तुमको 1000 रुपये देंगे। अगर आपने किसी को ऐसे भेजा है तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक ऑफर। लेकिन आपने किसी को इंडिविजुअली बोला नहीं है, आपने क्या किया है कि जो व्यक्ति भी इसको ढूंढ के लाएगा तो मैं उसको इनाम दूंगा, क्या हो गया, जनरल ऑफर। तो जनरल ऑफर मीन्स कि ऑफर मेड टू पब्लिक इन जनरल और टू द वर्ल्ड एट लार्ज। तो ये ऑफर किसी भी पर्सन के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है बाय फुलफिलिंग द टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे ऑफरर के, अगर उसको वो पूरी तरीके से फुलफिल करता है, मानता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जनरल ऑफर है। ठीक है, तो जनरल ऑफर ध्यान रखना, ऐसा ऑफर जो किसी के द्वारा भी, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। ठीक है, किसी के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, जो भी टर्म्स ऑफ ऑफर होंगे वो फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, तो यानी हम किसी असर्टेन पर्सन की बात अभी स्टार्टिंग में नहीं कर रहे हैं, यानी पर्सन अभी आइडेंटिफाइड नहीं है कि कौन इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है, लेकिन असर्टेन कब होगा, जब वो ऑफर मतलब जो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा पब्लिक इन लार्ज, कोई भी व्यक्ति इसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो एग्जाम्पल हमने दे दिया। अब इसमें एक फेमस केस है, उस केस के बारे में जरा हम डिस्कस कर लेते हैं, जनरल ऑफर के अंतर्गत ही आता है। केस है कार्लिल वर्सेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, स्मोक बॉल कंपनी। अब इस केस में हुआ क्या था, इसमें जो कार्लिल है, मिस कार्लिल है, ठीक है, कंपनी ने एक जनरल ऑफर दिया, और जनरल ऑफर क्या था, ये स्मोक बॉल सेल करते थे। ठीक है, स्मोक बॉल एक तरीके से मेडिसिन था जो इन्फ्लुएंजा या फिर कोल्ड में यूज होता था। ठीक है, तो इन्होंने ऑफर क्या किया कि अगर जो स्मोक बॉल है कोई भी यूज करता है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर्ड बाय कार्बोलिक कंपनी, ठीक है, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, तो अगर उसको फुलफिल करते हुए किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो उनको दिया जाएगा 100 पाउंड। ठीक है, कितना दिया जाएगा, 100 पाउंड उनको दिया जाएगा। तो ये जो मिस कार्लिल थी, इन्होंने ठीक उसी तरीके से जो कंपनी का ऑफर था, स्मोक बॉल यूज किया और उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो कंपनी के ऊपर केस हो गया कि चलो मेरे 100 पाउंड दो, क्योंकि मुझे हो गया इन्फ्लुएंजा। तो कंपनी ने मना किया कि नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही एडवर्टीजमेंट के लिए किए थे, ये अमाउंट देने का कोई इंटेंशन हमारा नहीं था। अच्छा ठीक है, तो केस चला गया कोर्ट में। तो कोर्ट में सुनवाई हुई, तो कोर्ट का जजमेंट ये आया कि आपने जो ऑफर रखा था वो जनरल ऑफर था, ठीक है, और ये किसी के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा सकता था, और आपके टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग
जो स्मोक बॉल यूज हुआ है उसी के वजह से इन्फ्लुएंजा हुआ है, ये भी प्रूव होता है, एविडेंस इसका है। तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा, 100 पाउंड तो देना ही पड़ेगा। तो अब ये क्या था, क्या मिस कार्लिल को कंपनी ने डायरेक्ट इनवाइट किया था या फिर इनविटेशन दिया था या फिर कोई ऑफर दिया था? नहीं। कि आप ये यूज करो और हो जाएगा तो हम आपको 100 पाउंड देंगे? नहीं, ये जनरल ऑफर था। तो ये मिस कार्लिल को इन्फ्लुएंजा हुआ स्मोक बॉल यूज करने की वजह से और फिर कंपनी को 100 पाउंड देना पड़ा, कंपनी ये केस हार गई। तो अब ये जनरल ऑफर है। तो जनरल ऑफर में क्या है कि अब ऐसे जो ऑफर हैं पब्लिक एट लार्ज कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, और जितने लोगों को अगर इन्फ्लुएंजा होता है स्मोक बॉल यूज करने से, उन सबको क्या करना पड़ता, 100 पाउंड देना पड़ता है कंपनी को, ठीक है, मतलब कंपनी उनको देती है, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं ये जनरल ऑफर है। अब दूसरी बात सुनो, ये तो ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे जितने लोगों को अगर ये इन्फ्लुएंजा या फिर डिजीज हो जाती सबको देना पड़ता। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया कि अगर किसी का जो डॉग है, ठीक है, कुत्ता हो जाए और उस केस में वो इन्फॉर्म करे कि जो व्यक्ति भी इसको ढूंढ के लाएगा उसको हम इनाम देंगे, रिवॉर्ड देंगे, तो वो भी जनरल ऑफर है। उसमें भी हमने किसी स्पेसिफिक पर्सन को ये इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया है कि तुम ही जाके ढूंढ के ले आओ, तो वो भी कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन उसमें क्या होगा कि जो पहला पर्सन होगा जो ढूंढ के लाएगा ये उसी को मिलेगा। ये नहीं कि हर कोई 4 लोग कहें कि मैं भी ढूंढ के लाया, मैं भी ढूंढ के लाया, मैं भी ढूंढ के लाया हूँ, नहीं, कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल को वो रिवॉर्ड मिलेगा अगर ऐसा केस है तो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जरा ध्यान से सुन लेना कि वेयर अ रिवॉर्ड हैज बीन ऑफर्ड फॉर गिविंग अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कह रहे हैं कि हमने कहा कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो, ठीक है, अगर उसके लिए कोई रिवॉर्ड या फिर अवार्ड सुनिश्चित किया गया है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो फर्स्ट पर्सन होगा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसी को हम ये रिवॉर्ड देंगे, बाकी दूसरे तीसरे चौथे को नहीं मिलेगा। इस वाले केस में क्या है, जनरल ऑफर है, जितने लोग को इन्फ्लुएंजा पकड़ता तो सबको देना पड़ता, लेकिन ये इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान सुनना कि हम कह रहे हैं कि रिवॉर्ड, ठीक है, वेयर अ रिवॉर्ड हैज बीन ऑफर्ड फॉर गिविंग, ठीक है, गिविंग अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कन्विक्शन ऑफ थीफ ऑफ अ सर्टेन पर्सन, ठीक है। मान लो कोई चोरी किया है, बताओ कौन चोरी किया है, मुझे अगर कोई बताएगा तो हम उसको इनाम देंगे, ठीक है। या फिर फाइंडिंग अ स्पेसिफिक थिंग, अगर कुछ खो गया है आप उसको ढूंढ के लेके आओगे और हमको इन्फॉर्म करोगे, फिर आपको हम रिवॉर्ड दे देंगे। तो अब एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर कैन बी मेड ओनली बाय द फर्स्ट पर्सन, नॉट एवरीवन। फर्स्ट पर्सन यानी जो भी पहला व्यक्ति होगा, अगर उसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसी को माना जाएगा कि उसने ऑफर एक्सेप्ट किया है, बाकी तीसरा चौथा अलग व्यक्ति इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी बाय द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ऑफर कैन बी मेड ओनली बाय द फर्स्ट पर्सन who give the information and no further acceptance of the offer is possible, ठीक है। तो यानी अब किसी और की तरफ से ये ऑफर कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पार्ट कंप्लीट हुआ, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।